कोई दुख हो या कोई परेशानी या कोई गंध हो अनजानी, चाहे दिल का कोई गम हो या खुशी से भरे हम रो देते हैं या यूँ कहें कि आंख भर आती है। इसके अलावा किसी खास गंध, तेज हवा या तेज रोशनी की वजह से भी हमारी आंखों में आंसू छलक आते हैं। पर आंखों से आंसुओं का छलकना क्या महज इमोशन है या कोई साइंटिफिक प्रोसेस भी इसके पीछे काम करता है? दोस्तों, वेलकम बैक टू सुल्तान जी के। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंसानों के रोने के पीछे की वजह, इसके पीछे के विज्ञान को समझेंगे और चर्चा करेंगे कि रोने के क्या फ़ायदे हैं और क्या इसका कोई नुकसान भी है। दरअसल ये तो हम सभी जानते हैं कि जब हम एक्सट्रीम इमोशन स्टेट में पहुंच जाते हैं तब हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पर हमारी आंखों से ऐसे आंसू भी निकलते हैं जिनका हमारे इमोशन से कोई कनेक्शन नहीं होता। इसे लैक्रिमेशन कहते हैं, यानी वाटरी आइज। तो क्या होता है यह लैक्रिमेशन? इस बारे में नेत्र रोग विशेषज्ञ संजय शर्मा से सुनिए। एलर्जी की वजह से, इन्फेक्शंस की वजह से, या जो हमारी आंख में जो आंसू निकलने का रास्ता है उसके ब्लॉकेज की वजह से यह स्थिति उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग वाटरी आइज बोलते हैं। एलर्जीज में बहुत सारे कारण हो सकते हैं एलर्जी के। एलर्जी फूल पत्ती से लेकर एयर पॉल्यूशन से, डस्ट से, स्मोक से, कुछ परफ्यूम्स होते हैं उनसे। इसके अलावा कुछ दवाइयां भी होती हैं जिनकी वजह से वाटरी आई हो सकती है। इन्फेक्शंस की वजह से वाटरी आई में सबसे इंपॉर्टेंट कंजंक्टिवाइटिस होता है, जिसमें आंख लाल भी हो सकती है। इन्फेक्शंस कई तरह के कीटाणुओं द्वारा हो सकता है। तीसरा, जो हम लोग की आंख में आंसू का रास्ता है उसके ब्लॉकेज की वजह से भी वाटरी आई हो सकती है। बच्चों की आंख से पानी आने की समस्या, जिसको कि हम लोग कॉन्जेनाइटल एनएलडी ब्लॉकेज, यानी कि पैदाइशी नेजोलैक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं, उसकी वजह से बच्चों की आंख से पानी आता है। ये शुरू के 1 साल में 80 से 90% चांसेस होते हैं कि 1 साल की उम्र तक ये अपने आप ठीक हो जाता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने आंसुओं की 3 कैटेगरी बनाई है। पहला है वेसल। यह नॉन इमोशनल आंसू होते हैं जो आंखों को सूखा होने से बचाते हैं और उन्हें हेल्दी रखते हैं। दूसरी कैटेगरी में भी नॉन इमोशनल आंसू ही आते हैं, पर यह तेज़ हवा, तेज़ रोशनी या किसी खास गंध की वजह से आते हैं। जैसे अक्सर लोगों को प्याज काटने के दौरान, या फिर बिना चश्मा पहने, या फिर तेज़ मोटरसाइकिल चला रहे हैं, या फिर हेलमेट नहीं पहन रखा है तो उस दौरान आ जाते हैं। और तीसरा डिवीज़न है क्राइंग टीयर्स का, यानी रोने वाले आंसुओं का। यह एक्सट्रीम इमोशन वाले केस में आते हैं और हाँ, इन्हीं आंसुओं को हम रोना भी कहते हैं। कटक में एससीबी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में कंसल्टेंट और साइकेट्रिक डॉक्टर सुमित ने इन इमोशनल आंसुओं का साइंटिफिक कनेक्शन हमें समझाया। इमोशनल होते हैं तो हमारे इमोशंस के साथ हमारे फिजिकल बॉडी में फिजिकल रेस्पॉन्सेज अलग अलग आते हैं। बहुत सारे फिजिकल रेस्पॉन्सेज आते हैं। तो हमने देखा है कि आंसू सिर्फ दुखी होने पे सिर्फ आंसू नहीं आते, बहुत ज्यादा खुश होने पे भी लोगों के आंसू छलक जाते हैं। तो बेसिकली हम जब ज्यादा इमोशनल होते हैं, इमोशंस जब एक्सट्रीम पे होते हैं, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे एड्रेनलिन लेवल में चेंजेस होते हैं, हमारे सेरोटोनिन लेवल में चेंजेस होते हैं, हमारे डोपामिन लेवल में चेंजेस होते हैं। तो ये सारे हार्मोन्स का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है जो सब मिलजुल के हमारे टीयर ग्लैंड्स हैं, उनके जो रिसेप्टर्स हैं प्लस डक्ट्स हैं, उन पे काम करते हैं। और इस वजह से एक सिक्रीशन होता है। हमारे टीयर्स क्या है, एक वाटरी सिक्रीशन है, ठीक है, जो कि वो एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो बेसिकली इसका साइंटिफिक बेसिस यही है कि जब हम इमोशनल होते हैं, या वो चाहे वो बहुत ज्यादा खुश हो हम, या बहुत ज्यादा दुखी हैं, या बहुत सारे तरह के इमोशंस होते हैं, अलग अलग तरह के इमोशंस को अलग अलग तरह की बॉडी अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स करती है। तो उसका वन ऑफ द रिस्पॉन्सेज में टीयर्स होता है, जो कि इन रिस्पॉन्स टू द हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी हमारे आंखों में आंसू आते हैं। दोस्तों, एक सवाल आपके जहन में ये भी आ सकता है कि हमारा दिमाग किसी खास समय पर ही रोने के लिए क्यों कहता है। दोनों दरअसल एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक तरीका है, जिसमें आंसुओं के ज़रिए हम बताते हैं कि हमें मदद की ज़रूरत है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बच्चे होते हैं। अपनी भूख या अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए
वह आंसुओं का सहारा लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट भी इस बात पर लगातार जोर देते आ रहे हैं कि इमोशन के उबाल में रोना अच्छा होता है। रोने से ना कि हमारी आँख बल्कि स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। लेकिन रोने की वजह से कोई नुकसान भी है। इस पर डॉक्टर सुमित क्या कहते हैं, सुनिए। रोना एक तरह से अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने का तरीका है। वो बहुत बार कंट्रोल में होता है, बहुत बार नहीं होता है। तो मोर ऑफन देन नॉट मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट हर रोना कभी भी नुकसानदेहक नहीं होता है। रोना हमेशा ही या तो फायदेमंद है या तो फायदेमंद नहीं है, नुकसानदेहक भी नहीं है। तो ज्यादातर टाइम वो फायदेमंद ही होता है, क्योंकि रोने के बाद क्या है कि इमोशंस रिलीज हो जाते हैं। जो हैवी इमोशंस होते हैं वो रो देने से थोड़ा हल्का फील होता है, तो मोमेंटरली अच्छा फील होता है। तो रोना ज्यादातर टाइम या मोस्ट ऑफ द टाइम फायदेमंद ही है, नुकसानदेह कभी नहीं होता है। ये तो श्योर है कि रोने से कोई नुकसान नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है रोने के, कोई भी खराब इफेक्ट्स बॉडी पे नहीं आते हैं रोने से। रो लेना या तो अच्छा होता है या तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो जैसा कि डॉक्टर सुमित ने बताया कि रोने के कोई नुकसान नहीं होते, लेकिन रोने की वजह से अगर आपकी आंखों में सूजन आ जाती है या आपकी आंखें लाल हो जाती हैं तो यह आपकी आंखों के लिए परेशानी वाली बात हो सकती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूलें, और हाँ, लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।